नाम कमाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन नाम गंवाने के लिए सिर्फ एक झूठ ही काफी होता है। तो अगर आपकी इज्जत के ऊपर किसी ने झूठ का दाग लगा दिया है, तो आपके पास इसके लिए भी एक लीगल टूल है। इंडिया में किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज करना सिर्फ अनएथिकल ही नहीं, इलीगल भी है, और इसी का नाम है डिफेमेशन, यानी कि मानहानि। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिफेमेशन क्या होता है, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और अगर कोई पर्सन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर कोई बात लिखता है तो क्या वह भी डिफेमेशन में कवर होती है कि नहीं होती है, और अगर कोई पर्सन आपके ऊपर झूठा केस कर देता है तो क्या आप उसके ऊपर डिफेमेशन का काउंटर केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, जिससे आपका डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि ऐसे ही लीगल टॉपिक्स आपको मिलते रहें। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी के बारे में ऐसी झूठी या डैमेजिंग बात को कहना, लिखना या फिर फैलाना जिसकी वजह से उस पर्सन की रेपुटेशन यानी कि उसका सामाजिक मान सम्मान पब्लिक की नज़र में गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बारे में फेसबुक पे लिखता है कि यह पर्सन तो फ्रॉड है, पैसे लेके भाग जाता है, और यह बात झूठी होती है और बिना किसी प्रूफ के लिखी जाती है, तो यह डिफेमेशन कहलाता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 का सबसेक्शन 1 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की राइट देता है, लेकिन आर्टिकल 19 का ही सबसेक्शन 2 यह कहता है कि अगर आपकी स्पीच की वजह से किसी को हर्ट होता है तो वह पर्सन आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग दो टाइप्स की डिफेमेशन होती है, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन एक लीगल प्राइवेट रेमेडी है जिसमें विक्टिम सिविल सूट फाइल करता है सिविल कोर्ट्स में, जिसमें वो मॉनेटरी रिलीफ क्लेम करता है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड होता है उसको जेल तो नहीं होती, लेकिन उसको कंपनसेशन देना पड़ता है विक्टिम को। क्रिमिनल डिफेमेशन सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस में डिफाइंड है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन जानबूझ के किसी को बदनाम करता है तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड होता है उसको 2 साल तक की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन यह एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के एक्शन नहीं लेती। पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डिफेमेशन दो टाइप्स की होती है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल डिफेमेशन में जो पनिशमेंट होती है वह कंपनसेशन के फॉर्म में होती है, लेकिन जो क्रिमिनल डिफेमेशन में पनिशमेंट होती है वह 2 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, या फिर कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट हो सकती है। इसमें जो कोर्ट होता है वह मेनली ये देखता है कि जो बात बोली गई है वह झूठी है या फिर नहीं है, या उस पर्सन का जो इंटेंशन था वह बदनाम करने का था या फिर नहीं था, और जो बात झूठी बोली गई है उससे पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ता है उस पर्सन की इमेज पर। तो हम बात करेंगे डिफेमेशन के एक्सेप्शंस के बारे में, यानी कि हम कब कब डिफेमेशन का केस फाइल नहीं कर सकते, जो कि सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस में डिफाइंड है। एक्सेप्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन सच बोलता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में बोलता है, तो डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई करप्ट ऑफिसर है उसके बारे में न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं विद प्रूफ, तो डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। एक्सेप्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक सर्वेंट के बारे में ओपिनियन देता है जो कि जेन्युइन ओपिनियन होता है बिना किसी पर्सनल कमेंट के, तो यह भी डिफेमेशन नहीं कहलाएगा, लेकिन वह ओपिनियन फेयर और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। एक्सेप्शन 3, अगर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड इशू है तो किसी आदमी के बिहेवियर पे फेयर कमेंट करना अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट में व्यवहार अगर पब्लिक इशू से रिलेटेड है तो यह अलाउड है। एक्सेप्शन 4, अगर आपने किसी कोर्ट केस का सच रिपोर्टिंग करी है बिना किसी ट्विस्ट के, तो यह भी अलाउड है। एक्सेप्शन 5, अगर आपने किसी कोर्ट के ऑर्डर या फिर जजमेंट पे क्रिटिसिज्म दिखाया है बिना किसी पर्सनल अटैक के, तो यह भी अलाउड है। एक्सेप्शन 6, अगर आपने किसी पब्लिक परफॉर्मेंस के ऊपर ऑनेस्ट ओपिनियन दिया हो तो यह भी डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी मूवी के ऊपर रिव्यू दिया हो। एक्सेप्शन 7, अगर आपने किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर जेन्युइन कंप्लेन करी हो जिसका आपके पास एविडेंस भी है, तो यह भी डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर ऑफिस में हैरेसमेंट हुआ है और आपने इसकी कंप्लेन करी है। एक्सेप्शन 8, अगर आप किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के बारे में ऑनेस्ट वार्निंग देते हैं उसके भले के लिए, तो यह भी डिफेमेशन नहीं कहलाता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन को लोन देने के लिए मना करते हैं क्योंकि वह टाइम पे नहीं करता।
एक्सेप्शन 9, अगर आप किसी प्रोफेशनल या फिर ऑफिशियल अकाउंट में किसी के ऊपर कमेंट करते हैं, जैसे कि कोई बॉस किसी के ऊपर कमेंट करता है, तो यह भी डिफेमेशन नहीं कहलाता, लेकिन यह पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन 10, अगर कोई ऑफेंस के बारे में कंप्लेन करता है जो कि जेन्युइन कंप्लेन होती है, यानी कि कोई एफआईआर करता है, तो यह भी डिफेमेशन नहीं कहलाता, लेकिन फॉल्स कंप्लेन एक अलग मुद्दा है, उसके लिए डिफेमेशन का केस बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन ने आपकी बदनामी करी है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एविडेंसेस इकट्ठे करने चाहिए, जैसे कि स्क्रीनशॉट्स या फिर वीडियो। सेकंड, आपको लीगल नोटिस भेजना चाहिए किसी एडवोकेट के थ्रू। थर्ड, आपको सिविल सूट फाइल करना चाहिए कंपनसेशन के लिए। फोर्थ, आप क्रिमिनल कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इंटेंशन क्लियरली बदनाम करने का ही था। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर झूठा केस या फिर झूठी एफआईआर फाइल कर देता है बिना किसी एविडेंस के या फिर बिना किसी बेस के, सिर्फ आपको बदनाम करने के मकसद से, तो आप उस पर्सन के खिलाफ डिफेमेशन का क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अपने एरिया के कोर्ट में जाके। लेकिन आपको वहां पे यह प्रूफ करना पड़ेगा कि जो केस फाइल किया गया है आपके खिलाफ वह बेसलेस है, आपके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और मैलाफाइड इंटेंशन से आपकी इमेज को डैमेज करने के लिए किया गया है। आज के टाइम पे डिफेमेशन केवल न्यूज़पेपर तक ही सीमित नहीं है। डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा टूल बन गया है डिफेमेशन के लिए। लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एक दूसरे को डिफेम करते हैं और आजकल इनके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर कभी आपने डिफेमेशन केस का सामना किया है कि नहीं।